विदर्भ, महाराष्ट्र। सुबह के 6 बज रहे हैं। रमेश 47 साल का एक किसान अपने खेत की तरफ चल रहा है। 3 सालों से बारिश ठीक से नहीं हुई है। फसल बर्बाद होती गई, कर्ज बढ़ता गया। आज उस पर 4 लाख का कर्ज है और 2 दिन बाद उसकी जमीन की नीलामी होने वाली है। लेकिन रमेश की कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। NCRB के डेटा के मुताबिक 2022 में इंडिया में 11,290 किसानों ने सुसाइड किया। हर दिन 31 किसान। और ये सिर्फ एनवायरनमेंट का क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ डेट का क्राइसिस भी नहीं है। ये दोनों एक ही जाल के 2 हिस्से हैं, एक इनविजिबल ट्रैप। A small farmer revealed that he had sold a kidney to repay a 1 lakh rupees loan. जो आखिरी आंकड़ा आया 2018-19 में, उससे स्पष्ट हो गया था कि 2013-14 के मुकाबले किसानों पे 60% ज्यादा कर्जा था। जब तक किसान की कर्जा मुक्ति नहीं होती तब तक हमने लड़ने का निर्णय लिया है। सबसे पहले समझते हैं वुल्फ 3, इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट क्राइसिस। इंडिया हर साल लगभग 5,334 मिलियन टन सॉइल इरोजन फेस करता है। ICAR के अकॉर्डिंग देश की 30% फार्मलैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है और हर साल ये जमीन और कमजोर होती जा रही है। पानी की सिचुएशन भी उतनी ही सीरियस है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक इंडिया के 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में 256 क्रिटिकली वाटर स्ट्रेस्ड हैं। कई विलेजेस में ग्राउंड वाटर प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी भी कोलैप्स के एज पर है। इंडिया की हजारों प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुकी है। फॉरेस्ट फ्रैगमेंट हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ब्लॉक हो रहे हैं और जब इकोसिस्टम टूटने लगते हैं तो उनका इम्पैक्ट सीधा इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। अब बात करते हैं वुल्फ 6 की, द डेट एनवायरनमेंट। और सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये सिर्फ पर्सनल फेलियर नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन है। RBI की डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड डेट 2024 में 2.7 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। इंटरेस्ट रेट्स 36 से 42% एनुअली, दुनिया के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स में से एक। फिर आए BNPL एप्स, बाय नाउ पे लेटर, 2020 में ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ। 2024 तक 80 मिलियन एक्टिव यूजर्स, इजी क्रेडिट, इंस्टेंट अप्रूवल और डिफॉल्ट रेट्स ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से कई गुना ज्यादा। लेकिन असली स्टोरी तब शुरू होती है जब वुल्फ 3 और वुल्फ 6 एक दूसरे को फीड करने लगते हैं। NABARD के सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में 75 मिलियन रूरल हाउस होल्ड क्रॉप फेलियर या नेचुरल डिजास्टर से फाइनेंशियली इम्पैक्ट हुए। उनमें से करोड़ों को कर्ज लेना पड़ा, कई लोग कर्ज चुका नहीं पाए, फिर बेची गई जमीन, गिरवी रखी गई गहने और शुरू हुआ माइग्रेशन। गांव से शहर आने के बाद स्ट्रगल खत्म नहीं होती, वो बस शेप चेंज करती है। Tier 2 सिटीज में एवरेज रेंट 8 से 12,000 रुपए है। फूड और ट्रांसपोर्ट अलग। एक माइग्रेंट वर्कर का मिनिमम मंथली एक्सपेंस 25 से 30,000 तक पहुंच जाता है, लेकिन एवरेज इनकम सिर्फ 18 से 22,000। बीच का गैप कैसे फिल होता है? क्रेडिट कार्ड, BNPL एप्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, मनी लेंडर्स और फिर डेट का साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। क्रैक्ड सॉइल से शुरू हुआ क्राइसिस सिटी के क्रेडिट बिल तक पहुंच जाता है। तो सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है और क्या कोई आज दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस कर रहा है? रियलिटी ये है कि इन्वायरमेंटल फंडिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी फंडिंग ऑलमोस्ट अलग अलग वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये क्राइसिस डीपली कनेक्टेड है। वाटरशेड डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स इसका प्रूफ है। फाइनेंशियल लिटरेसी को एग्रीकल्चरल सपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करना भी पावरफुल इंटरवेंशन हो सकता है। ओडिशा के एक पायलट प्रोग्राम में फार्मर्स का डेट टू इनकम रेशियो सिर्फ 18 महीनों में ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ। नेक्सस 3P का बिलीफ सिंपल है, अगर हम दोनों वुल्फ्स के बीच के कनेक्शन को फंड करें तो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है। ये सिस्टम्स थिंकिंग है और फिलांथ्रोपी में एग्जैक्टली इसी अप्रोच की कमी है। द इनविजिबल ट्रैप इनविजिबल इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी उस कनेक्शन को फंड नहीं करता, लेकिन रियलिटी ये है वुल्फ 3 और वुल्फ 6 अलग क्राइसिस नहीं है, ये एक ही चेन के 2 लिंक्स हैं और जब आप एक लिंक तोड़ देते हो तो पूरी चेन बदल सकती है।